अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर साकिब। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि पैराग्राफ कैसे किया जाता है। ओके, हाउ कैन वी मेक अ पैराग्राफ और हाउ कैन वी ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। मैं सबसे पहले उर्दू का पैराग्राफ आपके सामने लिखता हूँ, ठीक है, फिर उसको हम जो है ना आसान तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मेरे चचा जान एक फैक्ट्री में काम करते हैं। वो सुबह सवेरे उठते हैं, फिर वो सैर के लिए बाहर जाते हैं। वो मेहनती और ईमानदार हैं। वो वक्त पर काम करते हैं। वो पढ़ाई में हमारी मदद करते हैं। वो गरीबों की, बल्कि इसको हम नीचे लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। वो गरीबों की मदद करते हैं। वो साफ सुथरा रहते हैं। वो बड़ों का एहतराम करते हैं। वो छोटों से मोहब्बत करते हैं। हम सब उनसे प्यार करते हैं। ले स्टूडेंट्स, मैंने एक सिंपल सा पैराग्राफ लिख दिया। अब देखते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन कोई मुश्किल काम नहीं है और स्टूडेंट्स को ज़्यादातर मसला इसी में ही होता है। ओके, तो आए ज़रा इसका कौन सा नाम है आपको मेथड, बल्कि मैं ऑलरेडी मेथड बता चुका हूँ फ्रेज़ में, जो हमारे पास सिंटेक्स है। मेरे चचा जान एक फैक्ट्री में काम करते हैं। ओके, सबसे पहले पैराग्राफ को करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो दोनों मेथड एक्चुअली मैं फ्रेज़ के टॉपिक में बता चुका हूँ।
ठीक है। लेकिन चले मैं आपकी याददाश्त के लिए फिर दोबारा लिख देता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस फ्रेज। ओके स्टूडेंट्स, ये बच्चों आपका फार्मूला है, इसको ही फॉलो करते हुए हम जो सा ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, सबसे पहले जी हमें सब्जेक्ट चाहिए। मेरे चचा जान ये सब्जेक्ट है। ओके, वर्ब कहाँ पर है? लास्ट पर। ता है, ती है, ते है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है काम करना जी, वर्ब। ओके, एक फैक्ट्री में ये स्टूडेंट्स आपकी क्या है? फ्रेज है। तो आए इसको फॉलो करते हुए, इस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए हम इसकी जो सा वो ट्रांसलेशन करते हैं। माय अंकल वर्क्स जी, सब्जेक्ट हमने लगा दिया वर्ब वर्क्स। एस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे कहते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ सफिक्सेस हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्योंकि माय अंकल वाहिद नाम है, सिंगुलर नेम है, इसलिए हमने एस लगा दिया। माय अंकल वर्क्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, नॉट अ बिग इशू। फ्रेज है, हम फ्रेज पर आ जाएंगे। इन अ फैक्ट्री, वो सुबह सवेरे उठते हैं। सब्जेक्ट वो, क्योंकि अंकल की बात हो रही है। फिर ये सिंपल प्रेजेंट का ही जुमला है, ता है, ती है, ते हैं। उठना वर्ब, पहचान के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ वर्ब होता है। सुबह सवेरे ऑब्जेक्ट। ओके, उठने की इंग्लिश अवेक्स भी होती है, जागने की इंग्लिश अवेक भी हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं। गेट अप भी यूज़ करते हैं। गेट अप ज़रा स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता है, इसलिए मैं गेट्स अप ही लगाऊंगा। ही गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग। ओके, फिर वो सैर के लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें सब्जेक्ट है वो, और एक बात मैं आप यहाँ पर पॉइंट है याद रखिएगा, सब्जेक्ट से पहले जो भी वर्ड स्टूडेंट्स आपके सामने हो उसको फौरी तौर पर आपने ट्रांसलेट कर लेना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। वो चूंकि सब्जेक्ट है, इससे पहले ये लफ्ज़ है फिर, और इसकी इंग्लिश होती है देन। हम इसको पहले नोट कर लेंगे, देन ही। फिर जी ये सिंपल प्रेजेंट आ चुका है, ता है, ती है, ते हैं। जाना वर्ब, कहाँ जाना जी? ऑब्जेक्ट है, और सैर के लिए ये है स्टूडेंट्स आपका क्या? फ्रेज। देन ही गोज, बाहर, आउटसाइड। ओके, फॉर, सैर के लिए, फॉर वॉक। उम्मीद है आपको समझ आ रही है, ठीक है। मैं फिर यहाँ पॉइंट को आगे जो सा रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट से पहले भाई जो भी वर्ड आए उस आपने उसकी ट्रांसलेशन कर लेनी है। फिर यही फार्मूला, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट आपका ये है वो, ओके, और वर्ब आपका है जी, उर्दू फ़िक्रे के लास्ट पर आपका वर्ब हमेशा है। आपने जनाब इसको क्या करना है, वर्ब को देख लेना है कौन सा जी टेंस है, उसके मुताबिक आपने वर्ब लगाया, उसके साथ ये ऑब्जेक्ट है सैर के लिए, वो जो सा वो फ्रेज है ऑलरेडी जी। वो मेहनती और ईमानदार हैं। सब्जेक्ट फिर हमें चाहिए वो, ही। हमने उसके बाद जी मुझे क्या चाहिए? वर्ब लग चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपने ये नहीं देखना कि हैं कि इंग्लिश आर होती है और हमने आर लगाना, ये गलत हो जाएगा। एहतराम के लिए हमने उनके लिए हैं लगाया, ओके। लेकिन आपने जब वर्ब को यूज़ करना है वो अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट के मुताबिक करना है। और ही के साथ आपको पता है क्या यूज़ होता है? इज़ यूज़ होता है। ही इज़ मेहनती और ईमानदार है। ही इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्कर। वो वक्त पर काम करते हैं। सब्जेक्ट वो, ते हैं, सिंपल प्रेजेंट। एक्चुअली ये पैराग्राफ ही सिंपल प्रेजेंट का है, ओके। पहचान के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ आपका जी वर्ब है। वक्त पर ये फ्रेज है, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा भी चुका हूँ। ही
काम करना वर्क्स। स्टूडेंट्स मैं इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा हूँ, ओके। सब्जेक्ट ही, वर्ब वर्क्स, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, हम फ्रेज पर चले जाएंगे, वक्त पर। एट टाइम, ओके, क्योंकि टाइम के साथ हम एट यूज़ करते हैं। ही वर्क्स एट टाइम, वो पढ़ाई में हमारी मदद करते हैं, वो पढ़ाई में हमारी मदद करते हैं। सब्जेक्ट जी हमें मिल चुका, उसके बाद वर्ब चाहिए, ठीक है। यही आपने तलाश करना है, ये वर्ड्स हर जुमले में ही आपको आसानी से नज़र आ जाएंगे। ता है, ती है, ते हैं जी, सिंपल प्रेजेंट। मदद करना वर्ब, ठीक है। पढ़ाई में, फ्रेज हमारी ऑब्जेक्ट, ओके। He helps हमारी us पढ़ाई में in study, ओके। He helps us phrase in study, वो गरीबों की मदद करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब गरीबों की, ऑब्जेक्ट। ही हेल्प्स द पुअर, वो साफ सुथरा रहते हैं। ही सब्जेक्ट, ता है, ती है, टेंस आपका चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट, उसके साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ आपका वर्ब है स्टूडेंट, साफ सुथरा, ऑब्जेक्ट। ही रिमेन्स, भाई रहने की इंग्लिश होती है रिमेन्स, रिमेन रहने की इंग्लिश एस लगाएंगे जी सिंपल प्रेजेंट के मुताबिक, ओके, क्योंकि सिंगुलर यानी कि वाहिद जो सा ना वो शख्स की बात अभी हो रही है, ठीक है। ही रिमेन्स नीट एंड क्लीन, ओके। ही रिमेन्स नीट एंड क्लीन, वो बड़ों का एहतराम करते हैं। सब्जेक्ट वो ता है, ती है, आपका टेंस चल रहा, एहतराम करना वर्ब किसका जी, बड़ों का, ऑब्जेक्ट। क्योंकि फ्रेज हमें अभी तक नज़र नहीं आ रही तो इसलिए हम उसको अंडरलाइन नहीं कर रहे। ही रिस्पेक्ट्स द एल्डर्स, ओके, बड़ों की इंग्लिश एल्डर्स, ओके। अच्छा स्टूडेंट यहाँ बात रखिएगा याद, अगर तो खूनी रिश्ता है तो एल्डर्स, लेकिन अगर खूनी रिश्ता नहीं है और वैसे बड़ों की बात की जा रही है तो उसके लिए हम ओल्डर वर्ड यूज़ करेंगे, ओके। तो एल्डर भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ओल्डर भी लगा सकते हैं, एज यू विश। वो छोटों से मोहब्बत करते हैं, वो सब्जेक्ट ता है, ती है, ते हैं, मोहब्बत करना वो छोटों से, ऑब्जेक्ट। ही लव्स, ओके, सब्जेक्ट वर्ब लव्स, छोटों की इंग्लिश स्टूडेंट्स होती है यंगर्स, ओके। ही लव्स द यंगर्स, लास्ट हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं जी। सबसे पहले हमें इसमें चाहिए सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट है हम सब, ओके। मैं एक बार फिर आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन बता देता हूँ। काम करने वाला सब्जेक्ट, किसी के बारे में बात की जा रही हो तो वो भी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अमूमन फ़िक्रे के शुरू में आता है, और कुछ ऐसे फ़िक्रे भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट हमें मिलता नहीं है, वो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो वो लेक्चर में आपको बताऊंगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। हम सब सब्जेक्ट, उसके बाद जी हमें वर्ब चाहिए। इस फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट हमें मिल चुका है, वर्ब आपका जी फ़िक्रे क्लास पर ही है, ते हैं प्यार करना वर्ब, अच्छा जी उनसे, और ये है ऑब्जेक्ट। हम सब, वी ऑल लव
चूँकि ये प्लूरल की बात हो रही है, मेजॉरिटी है, ज़्यादा है, इसलिए हम जो है ना अब सफिक्सेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सफिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे लव, उनसे हिम। तो ये स्टूडेंट्स आज मैंने आपको पैराग्राफ का तरीक़ेकार बताया। ये सिंपल पैराग्राफ है और इसको तरीका ये होता है अटेम्प्ट करने का। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।